जय हो सूर्य देवता की। दोस्तों 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा जो कि 21 जून को लगने वाला है। दोस्तों 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह लगेगा। यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा, इसलिए दिन में रात लगने लगेगी। इस सूर्य ग्रहण में चांद सूर्य को केंद्र से कवर करेगा, जिससे सूर्य का किनारे का गोलाकार कुछ भाग दिखेगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर का यह नजारा कुछ सेकंड से लेकर 12 मिनट तक देखा जा सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो इस ग्रहण का सूतक काल होगा, वही इस ग्रहण का प्रभाव भी लोगों पर अवश्य पड़ेगा। इस ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाएगा, इसलिए ग्रहण के समय खाना पीना और पूजा करने की मनाही होती है। सूतक काल 20 जून की रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का मध्य 12:24 दोपहर पर होगा। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के बारे में बात करें तो सूर्य ग्रहण से पहले कुंभ राशि को ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आप माला माल हो सकते हैं। सिर्फ आपको उस अवसर का लाभ उठाना होगा। यह अवसर किसी भी रूप में आ सकता है, आपको उसे पहचान कर उसे हासिल करना होगा। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें और सूर्यदेव जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुंभ राशियों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह के अवसर मिलेंगे और आप उसका फायदा कैसा उठाएंगे उसके बारे में। घर परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल और प्रेम बढ़ सकता है। शादीशुदा जिंदगी की परेशानियां कम होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। प्रेम संबंधित मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। काम के सिलसिले में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। धन संबंधित योजनाएं पूरी हो सकती हैं। खान पान में आपकी अधिक रुचि बढ़ेगी। आप किसी आनंददायक यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने सभी कार्य सरलता पूर्वक संपन्न करेंगे। शादीशुदा जिंदगी की खुशियों में बढ़ोतरी होगी। इस राशि वाले लोगों को वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रेम जीवन सफल होगा। सूर्य देवता के आशीर्वाद से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी अधिक रुचि बढ़ेगी। आप अपने कामकाज से संतुष्ट रहेंगे। आमदनी के अच्छे स्रोत हासिल हो सकते हैं। आपके मन की बेचैनी दूर होगी। निजी जीवन में विशेष सुधार आने के योग बन रहे हैं। सूर्य देवता के आशीर्वाद से परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको काम के मामले में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आमदनी का अच्छा जरिया आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। इस राशि वाले लोगों का प्रेम विवाह होने का योग बन रहा है। आपका कोई सोचा हुआ कार्य पूरा होगा, जिससे आपके मन को खुशी मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। इस राशि वाले लोगों को अपने खान पान की आदतों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। काम के सिलसिले में आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। आप दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप मत कीजिए। किसी भी यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी प्रिय से संबंध बिगड़ने की संभावना बन रही है। सुख सुविधाओं के पीछे अधिक पैसा खर्च हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी सामान्य व्यतीत होगी। प्रेमियों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके प्रेम संबंध में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप अपने कामकाज में अच्छे नतीजे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान कार्यों पर केंद्रित करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। अगर आपका अपना व्यापार है जिसमें आपके पास कोई सरकारी लेन देन है तो पैसे रुपए के मामले में आपको बड़ा फायदा होने वाला है। अपनी कड़ी मेहनत जारी रखिए, इसका अच्छा फल जल्द ही आपको मिलेगा और प्रशंसा भी मिलेगी। अगर आप अपने लाभ को और अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस दिशा में भरपूर कोशिश करना चाहिए। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जो भी बन सके उसे कीजिए। सही समय पर सही प्रयास करके इस लाभ को पाया जा सकता है।
अगर आप व्यापार में हैं तो पाएंगे कि इन दिनों आपके माल की बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। आपके इस प्रदर्शन से आपके बड़े अधिकारी भी आपके कायल हो रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। अगर आप अकेले हैं तो दोस्तों के साथ बाहर निकलने पर कुछ नए व्यक्ति मिलेंगे और आप यह सोचने पर मजबूर होंगे कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। आप थोड़ा निराश हो सकते हैं क्योंकि आपको अभी तक सही पार्टनर नहीं मिल पाया, लेकिन आशा रखें वह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है। रोमांस की नजर से आप अकेला अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको लगेगा कि मुझे कभी मेरे सपनों का पार्टनर नहीं मिल सकता, या फिर आपको लगेगा कि उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। आशान्वित रहे क्योंकि इस चिंता से आपको जल्द ही मुक्ति मिलेगी। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में खुशी और उत्साह लाएगा। यह अनुभव तब होगा जब आप उससे एकाएक मिलेंगे, उसके साथ प्यार और भावनाएं खुलकर बांटेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आज आपको सेहत को लेकर सावधानी बरतने और नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है। ज्यादा मेहनत वाली व्यायाम करें ताकि आपका पसीना निकले। अपना ध्यान व्यायाम में लगाएं, इससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आप थकावट महसूस करें, मगर बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत बेहतर हो रही है। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं कब शुरू होगा आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि और इसकी विधि और पूजा कैसे करनी चाहिए उसके बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। माता रानी की पूजा का विशेष दिन नवरात्रि होता है। साल में नवरात्रि 4 बार मनाई जाती है। इसमें से पहली नवरात्रि माघ महीने में, दूसरी नवरात्रि चैत्र महीने में और तीसरी नवरात्रि आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। और आखिरी नवरात्रि यानी कि चौथी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जो कि अश्विन माह में मनाया जाता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के ठीक अगले दिन यानी कि 22 जून 2020 से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। इस दौरान साधक गुप्त विद्याओं के साथ गोपनीय शक्तियों का आवाहन करके उनकी प्राप्ति करते हैं। यह नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 22 जून 2020 से शुरू होगी और यह 30 जून को समाप्त हो जाएगी। माता रानी के इन 9 दिनों में देवी माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा उपासना होती है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 जून को घट स्थापना होगी। इस समय के दौरान तंत्र विद्या सीखने वाले लोग माता की पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना जरूर करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा माता की पूजा शुरू करने से पहले कलश स्थापना की जाती है। जब आप कलश स्थापना कर रहे हो तो उसके उपरांत माता दुर्गा जी की प्रतिमा या तस्वीर को लाल रंग के पाटे पर रखें और उनके बाएं तरफ गौरी पुत्र श्री गणेश जी का चित्र या इनकी प्रतिमा स्थापित कीजिए। आप कलश के ऊपर एक कटोरी रखे हैं और उस कटोरी में जौ या कच्चे चावल रखिए। इसके बीच में आप एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल अपने मस्तक से लगाकर प्रणाम करते हुए कलश पर रख दीजिए। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह पूरे 9 दिनों तक जलती रहे। आप माता रानी की पूजा के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री ला सकते हैं और प्रेम भाव के साथ माता रानी की पूजा कीजिए। माता रानी को आप श्रृंगार की सामग्री सहित नारियल और चुनरी जरूर अर्पित कीजिए। सुबह और शाम आप अपने परिवार के साथ माता रानी की आरती करें। दोस्तों, अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि में हमें कौन से काम करने चाहिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य कीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक आप सात्विक भोजन का सेवन करें। इन दिनों में आपको तामसी भोजन का त्याग करना होगा। नवरात्रि की पूजा करने वाले लोगों को कुश की चटाई पर सोना होगा। आप माता रानी के नवरात्र में निर्जला अथवा फलाहार उपवास रखिए।
आप माता रानी के नवरात्रि में रोजाना नियमित रूप से माता रानी की पूजा उपासना अवश्य करें। अगर आप भोजन बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भोजन में लहसुन, प्याज जैसी सामग्री का इस्तेमाल मत कीजिए। नवरात्रि के दिनों में आप अपने माता पिता की सेवा और आदर सत्कार अवश्य कीजिए, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इस तरह आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 22 जून से शुरू होगी और इसकी विधि विधान तक पूजा कैसे करनी है वो भी आज के वीडियो में आप जान चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करेगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जी लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।